अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की वायरल स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दी थी गन कल्चर पे, जो उन्होंने दी थी हथियार पे। आज हम उस पर बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला ने हथियार के बारे में क्या कहा था और वो गन कल्चर को क्यों प्रमोट करते थे। उन्होंने कहा था कि हथियार रखना बहुत ज़रूरी है, आपको हथियारों से दूर नहीं भागना चाहिए, आपको हथियारों की परख होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हथियार किस लिए इस्तेमाल होता है और हथियार को कैसे चलाया जाता है, हथियार को किस मौके पे इस्तेमाल करना है। और वो ये बोलते थे कि हथियार रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है और हथियार एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और आपको इसकी परख आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हथियार को ये कौन सा हथियार है, आपने इसको कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं आपके पास अगर कोई वेपन है तो आपने उसको जो है अंधाधुंध बिना देखे आपने उसको यूज़ करना है या आपने जो है उसको चलाना शुरू कर देना है, नहीं, बल्कि आपको हथियार की परख होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हथियार किस मौका पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले को गन कल्चर की वजह से बहुत बहुत लोग करते थे कि वो गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है ना, हेटर्स उस पर बातें करते थे। लेकिन आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त, इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, उसमें तो उसके लिहाज से जो बातें सिद्धू मूसेवाला करके गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब हम देखें, इंडिया में डॉक्टर मोमिता का रेप केस आया है, उसमें भी ये चीज़ थी कि अगर उनके पास हथियार होता तो वो उनको उड़ा देती, और अगर वही हथियार उस वक्त पंजाब कॉलेज की लड़की के पास होता तो वो क्या उस को गार्ड को ज़िंदा छोड़ती, या वो किसी और कॉलेज की बच्ची के पास होता वो किसी को ज़िंदा छोड़ती। हमारे यहाँ हथियारों से डराया जाता है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हथियार हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, हथियार होगा वैसे हो जाएगा, तो लोग मर जाते हैं। मरते कब है? मरते उस वक्त हैं जब आप उस हथियार को इस्तेमाल करते हैं और आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता। मतलब आप ऐसे किसी पे वो इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसे तो नहीं होता। वो कहते हैं हथियार रखें और हथियार को चलाना सीखें, हथियार की आपको परख हो, हथियार की आपको समझ हो, हथियार है क्या, ठीक है ना। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारे जो मुआशरा बन चुका है उसमें लड़कियां सेफ़ नहीं हैं कहीं पे भी, और जो चीज़ें देखने में आ रही हैं उसके बाद तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो इसमें इस मुआशरे में हम अपनी बच्चियों को बगैर अगर हथियार के भेज रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमें अपनी बेटियों को अब सिखाना है कि उन्हें हमें बंदूक देनी है, ये ले बेटा इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज वो बातें जो उस मूसेवाला करके गए थे, ठीक है ना, उस दौर में, आज आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि उस बंदे ने क्या बोला है और उसने कितनी बड़ी बात की थी, जिस पे डिबेट होनी चाहिए थी, जिस पे वर्क होना चाहिए था, और किसने उस वक्त नहीं किया। लोग कहते थे मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करता है। मूसेवाला गन कल्चर को क्यों प्रमोट करता है? वो कहता है अपनी सेफ्टी के लिए वेपन रखना चाहिए, और हमारे यहाँ वेपन नहीं दिया जा रहा बच्चियों को। हमारे यहाँ वेपन देना चाहिए बच्चियों को और उन्हें सिखाना चाहिए बेटा इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको किस टाइम इस्तेमाल करना है, ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के पास वेपन हो तो वो इन लोगों से ना डरें, क्योंकि अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए किसी को मारती हैं, अगर वो अपनी ख़ुद को बचाने के लिए किसी को मार भी देती हैं, तो उसमें उनका कोई वो नहीं होता, कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए वेपन यूज़ किया, ठीक है ना, ये लीगल चीज़ है। इसको प्रमोट करें आप लोग, ये नहीं कि बच्चों को डरा के बिठा दें कि कॉलेजेस का माहौल गंदा है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल गंदा है, वर्क प्लेस का माहौल गंदा है, तो हमारी बेटियां कहीं नहीं जाएंगी, वो घर पे रहेंगी। आज का दौर ऐसा है कि बच्चियों के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उनको आजकल के दौर में जो चल रहा है उसका समझ होना ज़रूरी है, उनको शऊर होना ज़रूरी है, ताकि वो आने वाले दौर में अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें। एक माँ को जब ये पता नहीं होगा माशरे में क्या चल रहा है, वो बच्चों को क्या सिखाएगी कि उस माशरे का मुकाबला उसने कैसे करना है। इसी वजह से एक लड़की जब बाहर जा रही है, उसके पास हथियार है और वो लोगों का जो है वो मुकाबला कर सकती है, वो बोल भी सकती है। लेकिन इसके सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता। अक्सर जगह पे जब आप बोलते हैं तो आप जो है लोगों की नज़रों में आते हैं, तो बोलते हैं इस तरह से कि कहीं पे कुछ गलत देख रहे हैं आप और आप उसके खिलाफ बोलते हैं, तो फिर लोग आपके दुश्मन बनते हैं, लोग आपके खिलाफ इकट्ठे होते हैं। वो बंदा जो सच बोलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लोग उसके ऐसे ही अल्लाह वास्ते के दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए
इसके अलावा आजकल हवस परस्तों का राज है हमारे मुआशरे में, जहाँ देखो जो है दांत निकाल के खड़े हैं। इसलिए अपने बच्चियों को जो है वो हथियार की परख दें, उनको बताएं, उनको गन्स लेके दें, उनको लाइसेंस लेके दें, क्योंकि आजकल के दौर में गन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बच्चियों को चलाना वेपन लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा अगर वो छोटे लेवल पे हैं, स्कूल या कॉलेज के लेवल पे हैं, आप उन्हें कोई चाकू वगैरह दें, लाजमी दें, और उनको बताएं फोल्डेबल दें लेकिन अच्छा चाकू दें, ठीक है। और उनको बताएं इसको आपने अपने पास रखना कैसे और आपने इसको यूज़ कब करना है, क्योंकि हमारे यहाँ इन चीज़ों को जो है बच्चियों को नहीं सिखाया जाता, बच्चियों को डराया जाता है, उनको बोला जाता है तुम लड़की हो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम कमज़ोर हो, ठीक है। और लड़की ये सोच के जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी का एक कल्चर बन चुका है कि उन्होंने लाजमी लड़कियों को ये बोलना है कि तुम लोग वीक हो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकती। जब लड़कियां मर्दों के बराबर काम कर रही हैं, उनसे ज़्यादा कर रही हैं मेरे ख्याल में, तो आदमी जो है वो सिर्फ ऑफिस वर्क करते हैं। आजकल की औरतें ऑफिस वर्क भी कर रही हैं, उन्होंने घरों को भी संभाला हुआ है, वो बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो बाकी ख़ानदानी जो रख रखाव है वो उसको भी देख रही हैं। एक लिहाज से वो ख़ानदानी सियासत का मुकाबला भी कर रही हैं और उससे अच्छे से जो है वो बरत रही हैं। तो इसलिए इस तरह से अगर हम देखते हैं कि औरत हर फील्ड में अपने हर उसको अच्छे से चला रही है, हर चीज़ को अच्छे से संभाल रही है, तो हम उसको वेपन क्यों नहीं दे रहे। उसको वेपन को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने कब और कौन सा वेपन इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जितना हो सके हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को वेपन्स दें, उनको वेपन्स यूज़ करना सिखाएं, उनको लाइसेंस लेके दें। हाँ, अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उन्हें वेपन्स लेके दे सकें या आप में इतना वो नहीं है क्षमता भी इस वक्त, तो आप क्या करें, आप उन्हें ट्रेनिंग दें, चाकू है उससे कुछ सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं। सेल्फ डिफेंस सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हें चंद मुक्के मारना सिखा दें, है ना, आप उन्हें बाकायदा सिखाएं, ठीक है। आपने चाकू का इस्तेमाल किस तरह से करना है और कैसे कर सकती हैं, और अच्छे वाले चाकू लेके दें, फुल हैवी धार वाले, है ना, अच्छी धार वाले। और आप उन्हें सिखाएं आप इनको छुपा के कैसे ले जा सकती हैं। बाकायदा इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप जो है उन्हें अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पे हैं तो अपनी बच्चों को स्टार्ट से जो है वो गन्स लेके दें और उन्हें गन चलाना सिखाएं। पहले ये होता था कि बेटी पैदा होती थी और माँ बाप जो है जहेज़ की तैयारी करना शुरू कर देते थे। अब क्या है, अब जब बेटी पैदा होती है आपको पता होता है हमने इसको पढ़ाना है, इसकी तालीम जो है इसको अच्छी दिलवानी है। और ऑब्वियसली हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि अपनी बेटी की शादी करें। तो मेरे ख्याल में जब आप बेटी की तालीम पे इतना खर्च करते हैं, उसके जहेज़ के लिए इतना कुछ खर्च करते हैं और इतनी उसकी केयर करते हैं, तो वहाँ पे एक उसको वेपन लेके देना जिससे उसकी जो है ज़िंदगी सारी महफूज हो रही है। मेरे ख्याल में तो एक बुरा हादसा उसकी सारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, वो बेचारी ना जी सकती है और ना मर सकती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग उसको वेपन लेके दें, और जब थोड़ी सी बाशऊर हो तो आप उसको सिखाएं कि आपने वेपन को इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। मूसेवाला ने जो बात की थी वो यही की थी कि वो ये नहीं कहता कि आप वेपन का बेधड़क इस्तेमाल करें, वो ये बोलता था कि आपको वेपन चलाना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से मौके पे कौन सा वेपन जो है वो इस्तेमाल करना है। तो अपनी बेटियों को जो है वो वेपन चलाना सिखाएं और छोटी उम्र में उनको चाकू वगैरह सिखाएं, उनको बताएं। देखें, बच्चा जो है देख के सीखता है और बच्चा जो है अपने माँ बाप को आइडियलाइज़ करता है, उनकी बातें मानता है। हमने जो है बच्चों को डरा दिया है कि ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगा। नहीं, आपने बच्चों को ठीक से सिखाना है, ठीक है। आपने कब इस्तेमाल करना है किस चीज़ के लिए। जब आप अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं इस सोसाइटी में जो दरिंदगी है और ये जो फिर रहे हैं, दना रहे हैं वहशी, उनसे महफूज हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, ये लड़कियों को भी और लड़कों को भी इनको आना चाहिए। ये बात मैं कोई इसलिए नहीं कर रही कि मैं खुद गन कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ, इसको अब होना चाहिए। जितने वाक़यात हम देख चुके हैं, इसके बाद भी अगर आप अपनी बेटियों को गन्स नहीं देते तो इसमें आपका कसूर है। आपको अपनी बेटियों को सिखाना है कि उन्होंने बंदूक उठानी है और ये ज़रूरी है। अगर आपके पास गन का लाइसेंस है तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, सही है। इस तरह से कि वो लीगली आपके पास है और अपने अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना है उसको। उसका इस्तेमाल भी है कि आप सेफ्टी के लिए करेंगे। हथियार ख़तरनाक नहीं होते, अगेन ये बात मूसेवाला ने की थी। उसका इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, उसका इस्तेमाल करने वाला उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उसका इस्तेमाल करने वाला उसको किस वे में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आप लोग ज़रूर हथियार रखें लेकिन अपने हथियारों को सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करें। गन्स रखें और अपनी बेटियों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। और इस चीज़ को होना चाहिए, अब पाकिस्तान में भी होना चाहिए और इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए।
आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आप लोग बताएं आप सबको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।